महनूर मैम ट्रांसजेंडर हैं ये, और इस वक्त ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं। हाँ, मेरी स्कूल लाइफ में लोग मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करते थे। ट्रांसजेंडर की 36 ऐसी कैटेगरीज हैं, मुझे हर जगह से ऑफर आई है। वाह क्या मैं बात झूठ है। नहीं बोलूँगी, बट आई लव माई कंट्री। और इस वक्त 17 ऐसे कम्युनिटी के इदारे हैं जो कम्युनिटी को ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उन इदारों में से वन ऑफ द लीडिंग एंड हेडिंग इदारा हूँ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बिल्कुल, मैं तो एजाज़ समझ रहा हूँ आपके पास बैठा हूँ। ये हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया। आपको सीएम खुद इनवाइट कर रहा है, खुद इनवाइट करके आपको कह रहा है कि मैं आपको रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। तो ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ही पाकिस्तान में हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महनूर मैम, ट्रांसजेंडर हैं ये। हमने ट्रांसजेंडर्स को जो है बेगिंग करते हुए एज अ सेक्स वर्कर्स ही देखा है हमेशा, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जो है अपनी काबिलियत की वजह से जो है बहुत से एजाज़ात जीते हैं। और इस वक्त ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने ACCA और उसके बाद MBA किया है और एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं जिसमें ट्रांसजेंडर के हकूक़ की बात करती हैं और पूरी दुनिया में जो है ट्रांसजेंडर के सफ़ीर के तौर पर जाती हैं और अपनी जो है जो ट्रांसजेंडर की जो लाजमी जो इनके राइट्स हैं उन पर बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस फील्ड में इन्होंने स्टडी कैसे कंप्लीट की। हमने तो यही देखा कि ट्रांसजेंडर जो है बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इतनी हाईली एजुकेटेड कैसे हैं ये और कैसे ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती है, कौन इनको अप्रोच करता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बस टाइम देना और टाइम लेना दो अलग तरीके हैं, और मैं पहले इसमें आपको भी अप्रिशिएट करूँगी। आपने बड़ी स्ट्रगल की टाइम लेने के लिए, और ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि टाइम दे के मीडिया के थ्रू माशरे को सेंसिटाइज़ करें। जी बहुत शुक्रिया। जी मैम, हम आपकी अर्ली लाइफ से इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। हमने ये देखा है कि जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं, मैंने तकरीबन इससे पहले 3-4 ट्रांसजेंडर्स का इंटरव्यू किया है, और उनकी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं जब मुझसे बात करती हैं वो। तो आप जब पैदा हुई, आपने जब अपनी एजुकेशन की, तो आपको कोई हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ा अपनी लाइफ में? जी देखें, पहली बात तो ये है कि मुश्किलात जो हैं वो उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे लिया जाए, और उस मुश्किलात को फ़ेस करने के लिए आपके पास किस तरह का सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं मानती हूँ बहुत सारी ऐसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होंगी जिनके पास ऐसा स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा होगा, पर मेरे पास सपोर्ट सिस्टम पहले भी था, अभी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लिविंग विद माई फैमिली, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेते हुए, जिसकी वजह से मुझे बीइंग अ ट्रांसजेंडर, चाहे मेरी स्कूल लाइफ है, चाहे कॉलेज लाइफ थी, चाहे यूनिवर्सिटी लाइफ थी, कोई भी मुश्किलात जो पेश आई वो मैंने अपनी फैमिली को कम्युनिकेट किया, और वो मेरे साथ शाना बशाना चले, और उन्होंने उन मुश्किलात को ओवरकम करने में मुझे हेल्प दी। तो मैम, हम देखते हैं जब ट्रांसजेंडर्स के जब थोड़ा वो ग्रो करता है, उसकी टीन एज होती है, तो उसमें लोग काफ़ी तंग करते हैं, इवन कि कुछ लोग उनको फिज़िकली टॉर्चर भी करते हैं। तो आपके साथ कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आया? हाँ जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी कि ये जो मोलेस्ट करना, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट है, चाहे मोलेस्ट करना, ये सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ नहीं है, ये हमारी यंग बच्चियों के साथ भी आ रहा है और हमारे बहुत छोटे बच्चों के साथ भी पेश आ रहा है। तो हमें इस टॉपिक को तो पहले बड़े एक वास्ट तरीके से छेड़ने की ज़रूरत है कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह मुझे भी ये मसले फ़ेस करने पड़े, क्योंकि बीइंग अ ट्रांसजेंडर हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि एक इजी ऑब्जेक्ट है, इनको हम जल्दी टारगेट कर लेंगे, और जब ये टारगेट हो जाएंगे, विक्टिम हो जाएंगे, तो इनके पीछे आगे कोई बोलेगा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मेरे साथ कोई बड़ा कोई वाक़या पेश नहीं है, बट हाँ, मेरी स्कूल लाइफ में लोग मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी सेंसिबल थी और मेरी फैमिली ने मुझे वो कंफर्ट ज़ोन दिया हुआ था कि अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा पेश आ रहा हो या आए, तो मुझे बताया गया था कि मैंने गुड टच और बैड टच को घर आके कैसे कम्युनिकेट करना है, और मैंने वो कम्युनिकेट किया, और वो उसी चीज़ को वहाँ स्टॉप कर दिया गया टीचर्स के थ्रू। यानी कि आपके मुताबिक जो फैमिली होती है, वो आपके जो रवैयों में, जो आपके बाहर के जो जितने भी आपके साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो आपसे छेड़छाड़ होती है, उसमें फैमिली का बड़ा अहम किरदार है। अगर आपको गुड और बैड टच बताए तो आप अपनी लाइफ को कर सकते हैं। तो फैमिली में रिलेटिव्स की तरफ से कोई कभी आपको कुछ हुआ हो, कोई बात की, उन्होंने आपको हर्ट किया हो किसी ने? अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि जो वालिदैन होते हैं ना, वो कभी भी अपनी औलाद को डिसऑन नहीं करना चाहते। डिसऑनरशिप आती ही सिर्फ इस वजह से है, जो आपके आसपास के सोशल नॉर्म्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, वो आपके फैमिली को इतना तंग कर देते हैं मुख्तलिफ़ बातों से, तंज से, बुली से, कि फैमिली मजबूर हो जाती है अपने बच्चों को डिसऑन करने पे।
तो इसी तरह मेरी फैमिली में तो नहीं मैं कहूँगी, रिलेटिव्स कहूँगी कि वो भी इस तरह की चीज़ें, बातें और बुली करते थे, मेरी फैमिली को मुख्तलिफ़ तरीके से कम्युनिकेट करते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि मेरे फ़ादर मेरे साथ नहीं हैं, बट मेरे फ़ादर ने बहुत एक अहम किरदार अदा किया इस चीज़ के अंदर। और मेरे फ़ादर हमेशा से उन्होंने कभी मुझे गलत नहीं कहा। उन्होंने जो उनको समझाने आता था या बताने आता था या शिकायत लगाने आता था कि ये लड़कियों की तरह है या ये लड़कियों की तरह चलता है, या जिस तरह भी वो कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, तो मेरे फ़ादर ने हमेशा उन्हीं को ही समझाया कि जो वो है वो मेरी औलाद है, वो मेरे साथ है, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने बच्चों तक वो प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल रखें, आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। और यकीन माने कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह की शटअप कॉल या इस तरह का एक अच्छा रवैया अख्तियार करते हुए अपने रिलेटिव्स को कम्युनिकेट करेंगे तो लोग एक दफ़ा बात करेंगे, 2 दफ़ा बात करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपको बाय बर्थ रियलाइज़ हो गया था कुछ टाइम्स के आप में ये चीज़ है, अल्लाह पाक ने आपको ये चीज़ों से जो है उसमें? अच्छा, हमारे माशरे में ना थोड़ी सी तालीम की कमी भी है और थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर की कितनी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। हमारे जो मेडिकल फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसजेंडर की 36 ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप ट्रांसजेंडर को एज ए ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि बायोलॉजिकल सिम्टम्स हों, वो ज़रूरी नहीं हार्मोनल सिम्टम्स हों, वो ज़रूरी नहीं एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको आइडेंटिफाई हों, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आपको आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरी है कि जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो ये जिन्स और सिन्फ की बात की जा रही है, दोनों की बात की जा रही है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं ट्रांसजेंडर की कि अगर किसी का जिन्स कोई और है, उसकी सिन्फ उसके जिन्स से मैच नहीं करती, तब भी वो ट्रांसजेंडर कैटेगरी में ही आता है। तो ये मेरी अक्सर डिबेट चलती है और डिस्कशन चलती है हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। उनको मैं कहती हूँ कि हमें इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है कि माशरे को पता चले कि ट्रांसजेंडर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं थी, मुझे नहीं पता बच्चों की उम्र में किस तरह पता चलना चाहिए या किस तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए, ना मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या मेरे वालिदैन ने उस वक्त आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि एक जो बेबी पैदा हुआ बच्चा उसको तो नहीं पता ना, ठीक है। लेकिन हाँ, जब मैंने ग्रो होना शुरू हुआ तो मैंने अपने अंदर तब्दीली और बाकी बच्चों से जो अपने रवैये में, अपनी आदत में और उसके साथ साथ अपनी जिस्मानी तब्दीली में जो फ़र्क आना देखा वो बाकियों से अलग था, ठीक है। और तब मेरी फैमिली ने मुझे कुछ ऐसा रवैया नहीं दिखाया कि शायद उनको पहले पता नहीं था, ठीक है। तो वो अंदाज़ा था मुझे उस वक़्त कि शायद उनको ये चीज़ें पहले से कम्युनिकेटेड हैं जो मैं उनको अब खुद से बता रही हूँ। क्योंकि मैडम हमने महनूर मैम अक्सर हमने देखा कि अगर कोई फैमिली में कोई बंदा ऐसा हो तो उसके फैमिली वाले होते हैं उसको ज़्यादातर उसको जो है मेल साइड्स वाली जो चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि तुम दाढ़ी रखो, तुम ऐसे दोस्तों के पास जाओ जो ऐसे टाइप होते हैं। तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से इस जगह ऐसी जगह पर नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं कहा गया मुझे, ना ही मुझे इस तरह का धकेला गया। और ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, दिस इज़ डिस्फोरिया, ठीक है ना। आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप साइको सोशल सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारी फैमिली जो है अपनी ट्रांसजेंडर बच्चों को या बच्चियों को, ठीक है, आप किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलेंगे तो आप उनके मेंटल हेल्थ को वीक कर रहे हैं। और जब उनके मेंटल हेल्थ को वीक कर रहे हैं तो वो बच्चा बाकी बच्चों की तरह ग्रो नहीं कर पाएगा, ना ही वो एजुकेशन में इस तरह ग्रो कर पाएगा, ना ही फिज़िकली, ना अपनी दिमागी तौर पे, ना मेंटली, और ना ही इस माशरे के साथ शाना बशाना उस तरह एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करके चल पाएगा। जी बिल्कुल मैम, बहुत खूबसूरती से बताया आपने कि किस तरह आपने ये फेज़ जो है बड़ा आपने इसको कवर किया। तो मैडम ACC जैसी डिग्री जिसको बहुत से मैंने खुद BB ऑनर्स किया हुआ है, तो मैं ACC को जब सोचता था तो मेरा एक रूह खड़ी हो जाती थी कि इतनी टफ स्टडी है। तो किस तरह आपने ये माइलस्टोन अचीव किया? अच्छा, वैसे ना मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ क्या करूं, मैं शुरू से ही मैं नहीं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ही ऐसा ही है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे हैं। मेरा बड़ा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी सिस्टर फार्मासिस्ट हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फिर जो मेरा छोटा भाई है ही इज़ अ वेब डेवलपर, तो सब पढ़े लिखे हैं। आपकी जीन्स में माशाल्लाह मुश्किल काम वो वाला सारा सिस्टम था, ठीक है। और उस सिस्टम के साथ साथ मेरे अब्बू हमेशा मुझे ये बताते थे, वो कहते थे कि मैंने तो दुनिया को बताया है कि मैंने जो औलाद जमी है, बहुत पंजाबी ज़ुबान, बिल्कुल मैंने जो औलाद जमी है वो किसी ने नहीं जमी। अब ये तुमने साबित करके दिखाना है दुनिया को कि तुम सिर्फ डांस करने के लिए नहीं हो, वाह क्या बात, ठीक है ना। तुम सिर्फ माशरे की तनकीद का निशाना बनने के लिए नहीं हो,
ठीक है, तुमने कुछ करके दिखाना। तो वो एक बात मेरे अब्बू की ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी, ठीक है। और वैसे भी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो मैंने कभी भी किसी चीज़ को हर्डल्स आते रहे, मैं भी हरास हुई, डिस्क्रिमिनेट हुई, स्टिग्मा का शिकार होती रही, लेकिन फिर भी वो एक एम था कि आपने कुछ करके दिखाना है, वो मैंने करके दिखाया। और मज़े की आपको बात बताऊँ, मैंने स्कैन्स से पढ़ा हुआ था, और स्कैन्स में अब जब तो कानून भी नहीं था ट्रांस कम्युनिटी का, मैंने तो तब पढ़ा था। और वहाँ पे आई यूज टू ट्रीट अ वेरी लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं स्कैन्स की तारीफ़ करती हूँ आज भी, बिल्कुल, यानी कि वहाँ पे आपको बड़ा नहीं, दिया गया। हाँ, बहुत नॉर्मल वे में मैं वहाँ पढ़ती रही हूँ, और मुझे कभी ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ। अच्छा मैम, आप ट्रांसजेंडर के हकूक़ के बारे में बात भी करती हैं, हमने देखा आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाती हैं। सबसे पहले हमें ये बताएं, आप पाकिस्तान की मैं आपसे बात करूँगा, अभी हम आउट ऑफ कंट्री के बारे में, फॉरेन कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, कि यहाँ पे कौन सा तबका है, एक मिडिल क्लास, एक बिलो द एवरेज, मैं पुअर तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम सब लोग गरीब हैं जनाब, आजकल के दौर में जितनी महंगाई चल रही है, और एक रिच, कौन से जो लेवल के जो लोग हैं उनके मेंटालिटी में जो है आपके लिए मोहब्बत नहीं है कम्युनिटी के लिए? अच्छा, मैं तो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करूँगी। जी बताएं। मैं यहाँ मोहब्बत की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा अकीदा है बीइंग अ मुस्लिम कि हम मुस्लिम हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक दूसरे के लिए शफ़क़त जो है वो रखी है, ठीक है। यहाँ पे मसला है सिर्फ अवेयरनेस का, आगाही का। अब आगाही किस सेंस में, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन पे जो लोग हैं, ठीक है, उनको डेफिनेटली वो आगाही नहीं है जो बाकी पढ़े लिखे लोगों को, या जो अबव द मिडिल क्लास लोग हैं, या रिच क्लास हैं, या पोस्ट क्लास हैं, ठीक है, उनके अवेयरनेस का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो उनमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। यानी आपके मुताबिक जो एजुकेशन है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के मुताबिक, मुबारक आज से 1400 साल पहले था कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो आपको समझते हैं कि आप किस तरह जो मुआशरे का हिस्सा है, क्या आपकी अहमियत है, समझते हैं। और मैं हमेशा से इस बात को ना मैं ये पैगाम देती हूँ, मैसेज देती हूँ कि आगाही देना बहुत ज़रूरी है। आगाही के मुख्तलिफ मीडियम्स होते हैं, मुख्तलिफ मोड्स होते हैं, जैसे ये भी एक आगाही का एक मोड है, ठीक है। अब ये आगाही तो हम सिर्फ उस टारगेट पॉपुलेशन को दे रहे हैं ना जो यूट्यूब यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं, जिनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है, हम उन तक कैसे रसाई हासिल करें, ठीक है। उन तक रसाई हासिल करने के लिए देखें, हम पब्लिक सर्विस मैसेजेस रेडियोज़ पे चलते हैं, टीवीज़ पे चलते हैं, ठीक है, हम इस तरह के मैसेजेस चला सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो जो मैंने बाहर की कुछ कैंपेन से सीखा है कि हम लोग एनिमेटेड पोस्टर्स जो हैं वो अपने समझ लें अंडर प्रिविलेज एरियाज़ या इलाके हैं, हम वहाँ पे वैसे पोस्टर्स लगा सकते हैं। और आप यकीन माने, जब आप वहाँ जाके एक भी पोस्टर लगाएंगे ना, तो वहाँ की जो कम्युनिटी होगी ना, वहाँ के जो लोग होंगे ना, वो आके पूछेंगे कि भाई बाजी आप ये क्या लगा रहे हैं। तो आधी अवेयरनेस आपने वहीं से ही फैलाना तो एक बंदे को आपने बता दिया, बाकी लोगों को बताता जाएगा, वो ठीक हो गया। और ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, और हमें लगता है कि इस चीज़ को हमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में भी। बिल्कुल मैडम, माशाल्लाह आप तकरीबन मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों के उन लकी लोगों में से है कि मोर देन आपने 20 कंट्रीज़ में शायद विज़िट किया है। तो हम लोग तो तरसते हैं जनाब कि हमारा यूके का यहाँ का वीज़ा लग जाए, और आपको इतनी अप्रोच मिलती है, आप बाहर जाती हैं, ऐसा क्या जाती हैं एज आप ट्रांसजेंडर्स की? अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ हैं। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैं एज ए ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव भी जाती रही हूँ, अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं एज ए एक्सपर्ट भी जाती रही हूँ, ट्रांसजेंडर राइट एक्सपर्ट भी जाती रही हूँ। अक्सर ऐसा हुआ कि मैं ट्रांसजेंडर की रिप्रेजेंटेटिव बन के भी जाती रही हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ी वोकल हूँ इंग्लिश में, और वह सारा कुछ, और थोड़ा सा नॉलेज भी है, तो उस लिहाज से भी बुलाते रहे। और कभी कभी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करने जाती रही हूँ। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी आपने रिप्रेजेंट किया बाहर जाके? बिल्कुल मैं जाती रही। यानी एज उनको कोई सफ़ीर कहते हैं जैसे हम के साथ? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैम, क्या बात है। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त हेल्थ का प्रोजेक्ट कर रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ ग्लोबल फंड। तो आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट जो पाकिस्तान में जो हम HIV एड्स का जो काम कर रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, तो मैं उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जाती रही हूँ। वाह, वेरी गुड। तो मैम वहाँ पे जब आप जाती हैं आउट ऑफ कंट्री में, तो आपको वहाँ पे जाकर क्या आपको वहाँ मिलता है, प्रोटोकॉल क्या मिलता है, वहाँ के लोग कैसे आपसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं आपसे? अच्छा, मैं वैसे ना यहाँ पे बात करूँगी कि ना ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर की कंट्रीज़ में सब इक्वल हैं,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इंटरनेशनली अगर मैं यूरोप की बात करूँ, मैं अभी बात नहीं करी एशियन पैसिफिक रीजन की बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। ये वो इलाके हैं, ये वो हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ना बहुत ज़्यादा वो तफरीक़ा सलूक शायद रखा जाता होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर इंसान को नॉर्मल ट्रीट किया जाता है। इवन के आई यूज़ टू गो टू सम कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, और उनको भी बहुत नॉर्मली ही ट्रीट किया जाता है। उनको भी वो कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, मतलब वहाँ पे सब एक हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग यहाँ बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, वो लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है, इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सीखी और उससे फिर आपको फील होता है कि हाँ आप बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। नहीं, लेकिन जब आप वहाँ पे, मैंने अक्सर मैडम आपकी ना आप पोस्ट देखी हैं, मैंने भी पेजेस लाइक किए हुए हैं कि आप अगर वहाँ पे स्पीच कर रही हैं खड़े होकर, वो बहुत से जो फॉरेनर्स आपकी बात सुन रहे हैं और हाथ में पेन पकड़ा है उन्होंने, बड़ा आपके लिए राज की बात। डेफिनेटली कि मैं अक्सर एज अ स्पीकर, एज अ पैनलिस्ट और एज अ ट्रेनर जाती रही हूँ, और इसके साथ साथ चीज़ें जैसे कि बताया मैंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने जाती रही हूँ, गवर्नमेंट के डाटा को रिप्रेजेंट करने जाती रही हूँ, ठीक है। तो लोग फिर आपकी वॉइस को वो वैल्यू देते हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, मतलब आपकी जेंडर को देख के नहीं, आपके इल्म को, तालीम को, आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। वो किसी जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपके हुनर की रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। तो मैम आप वहाँ पे जाती हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं? जैसे आप ट्रांसजेंडर, देखिए हमारे मुल्क में हर बंदा तकरीबन बिलो द एवरेज जो है लाइफ गुजार रहा है, इतने हम कंफर्ट जोन में नहीं है। तो अगर आप यूरोप में जाएं या अमेरिका में या किसी अरब कंट्री में जाएं तो ये लोग माशाल्लाह अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं जब आप अपनी कम्यूनिटी की बात करती हैं, पाकिस्तान में हमारी कम्यूनिटी है, हमें ये चीज़ें चाहिए, ये वसाइल चाहिए, तो वो लोग आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ एड कर देते हैं आपको? हाँ, अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं कभी भी किसी बाहर के मुल्क में कोई फ़ंड लेने या एड लेने नहीं गई। वैसे लोग प्यार से देते हैं आपको कि जब हमारी तरफ आप मेहमान आए हैं तो? नहीं, ये वहाँ पे ये तरीक़ाकारी नहीं है, ये तरीक़ाकारी नहीं है कि आपको एड दी जाए या आपको फ़ंड दिया जाए। वहाँ पे होता ये है कि अगर आपने कोई काम करना है, प्रोजेक्ट बताया, कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई काम करना है, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपको कहेंगे कि ठीक है आप प्रपोज करें, अगर उनको अच्छा लगे तो वो ये काम करेंगे आपके साथ मिलके, वो काम करेंगे आपके साथ मिलके, बदलाव लेके आएंगे आपके साथ मिलके। तो ये एक बड़ा एक अच्छा वो किरदार है। और मैं इस कैमरे के थ्रू एक बात और बताना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट मी, दिस इज़ अबाउट माई नेशन एज वेल, कि पाकिस्तान इज़ रिकग्नाइज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्री अमंग मुस्लिम वर्ल्ड, जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इतना प्रोग्रेसिव लॉ मौजूद है। उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पाकिस्तान से जाती हूँ तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं कि ये उस कंट्री से आई हैं जहाँ पे माइनॉरिटी एज अ ट्रांसजेंडर वुमेन को या ट्रांसजेंडर मेन का एक कानून ऐसा बना दिया गया है जहाँ पे उनको एक लीगल एंटिटी के तौर पे, एक लीगल सिटीज़न के तौर के ऊपर जो है उनको एक इज़्ज़त फराहम की गई। तो मैम आप इस वक्त आपने मोर देन 20 कंट्रीज़ में विज़िट किया है, तो किसी कंट्री से आपको ऑफ़र आई है रेजिडेंटशिप की कि आप यहाँ पे हैं हमसे, आप परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे रहें आप? जी, मुझे हर जगह से ऑफ़र आई है। वाह, क्या बात है। नहीं बोलूँगी, बट आई लव माई कंट्री, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क के लोगों को सर्व करूँ, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली मैं कनाडा गई भी थी। एशिया पैसिफिक में तो इंसान का जाना ना रहता है। मेरे पास शेंगन वीज़ा है, अमेरिका के वीज़े हैं, यूरोप वीज़े हैं, ठीक है ना। तो ऑफ़र्स तो आती हैं। अब ऑफ़र्स सिर्फ इसलिए नहीं आती यहाँ रह जाओ, ऑफ़र्स इस तरह भी आती हैं यहाँ काम करें, कि हाँ आप यहाँ काम करें, हमारे साथ बैठ के काम करें अपनी कंट्री के लिए, अपने कंट्री के। लेकिन आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, अपनी फैमिली से मोहब्बत है और अपने लोगों से मोहब्बत है कि जब तक मैं उनके साथ उठूँ बैठूँगी नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। मैं ये बात तस्लीम करती हूँ कि मैं एक प्रिविलेज क्लास से हूँ, एक प्रिविलेज फैमिली से हूँ, कि मैंने वो मसले शायद नहीं फ़ेस किए जो मेरी कम्युनिटी ग्रास रूट की फ़ेस करती है। जब तक मैं उनको समझूंगी नहीं उनके साथ बैठ के, तब तक मैं चीज़ों के हल नहीं निकाल। मैडम, जैसे भी आपने बताया कि आप जाके एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने आइडियाज़ देती हैं बस उनको, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इस वक्त कौन सी आपके ऐसी आइडियाज़ है जिनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया कि यार इस लड़की ने ये बहुत अच्छा हमें पॉइंट दिया है, हम इस पर काम करते हैं? अच्छा जी, सबसे एक बड़ा मॉडल है इस वक्त, बस छोटे छोटे और बहुत सारे मॉडल हैं। मैं एक पहचान थिएटर का बाहर मॉडल है, उसके साथ साथ एक कोंडाचारी का मॉडल है। दीज आर द वैल्यू चेन इकनॉमिक मॉडल्स। चूँकि फाइनेंस पढ़ा हुआ तो ज़रा फाइनेंस एक्सपर्टीज़ भी इस्तेमाल की थी, तो मैं थोड़ा बोलो मैंने भी इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो ना वो वैल्यू चेन इकनॉमिक मॉडल्स डेवलप किए थे और उसमें उसका मकसद ये था कि हम कम्युनिटी को इकनॉमिकली एम्पावर कर सकें, कि कम्युनिटी को एक बिज़नेस का सेटअप बना के दें और वो ख़ुद से जो है वो बिज़नेस करें और एक अच्छा जो है रोज़गार हासिल करें, डिग्निफाइड लाइफ जो है वो गुजार सकें।
करके सक्सेसफुली चल रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मॉडल है जो कि कम्युनिटी बेस्ड एंड लेड मॉडल है। ये कम्युनिटी बेस्ड और लेड मॉडल जो है वो स्पेसिफिकली हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था कि कम्युनिटी ही कम्युनिटी को हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि इस कम्युनिटी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस, HIV और हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस बहुत बढ़ रही थी। बट वो कम्युनिटी जो है विलिंग नहीं थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत सारे मसले फेस करने पड़ते थे। तो अब गवर्नमेंट के ने उस मॉडल को रेप्लिकेट किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ ग्लोबल फंड, और इस वक्त 17 ऐसे कम्युनिटी के इदारे हैं जो कम्युनिटी को ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन अदारों में से वन ऑफ द लीडिंग एंड हेडिंग अदारा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इस वक्त 4 लोकेशंस को डील कर रही हूँ, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान। कहीं देखा जाए कि मिलियंस ऑफ रुपीस का प्रोजेक्ट है जो आपने पास करवाया हुआ है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। यानी देखिए नाज़रीन कि ये वो हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है, देखिए पाकिस्तान को तो हम सब लोग मोहब्बत करते हैं, और जो पाकिस्तान की हमने पहचान बना ली हुई है बाहर के मुल्कों में, वो हर किसी को बखूबी पता है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स अपने बलबूते पे अपने मुल्क के लिए इतना करे तो वो काबिल एज़ाज़ है, काबिल तारीफ़ है। तो उन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने मिलियंस की फंडिंग ली है सिर्फ उनको बता के कि हम अपने मुल्क में ऐसा ऐसा काम करेंगे। तो उन्होंने एतबार भी किया फिर आपके ऊपर? जी बिल्कुल एतबार किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि रसीदें दिखाएं, क्या क्या काम कर रही हैं आप? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एतबार किया, क्योंकि मेरा काम क्योंकि अगेन वो फाइनेंस की एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करती हूँ। मेरा काम या मेरा मकसद सिर्फ एक कुएं में बंद रहना नहीं है। मेरा काम और मेरा मकसद ये है कि मैं कम्युनिटी एट लार्ज लेवल पे सपोर्ट करूँ, ठीक है। हमारे इदारों की उतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, कि हम, क्योंकि मेरे पास इतनी पढ़ी लिखी ट्रांस नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी टीम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस वक्त ऑलमोस्ट 100 के करीब स्टाफ को है जब वो हेड कर रही हूँ। ये जो सिर्फ आपके ऑफिस में, हाँ आपके ऑफिस में है? बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारा काम है ये हमने काम स्टार्ट किया है अपनी गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू जी, यानी सारा पैसा गवर्नमेंट को आता है। हाँ जी, ठीक है ना, ताकि हमारी गवर्नमेंट को भी वो हो ना फैसिलिटेट हो उनको, क्योंकि आपके पास फैसिलिटेट हो, उसके साथ साथ उनमें एक सेंस ऑफ ऑनरशिप, रिस्पांसिबिलिटी है। जी बिल्कुल। आप एक चीज़ काइंडली बताएं कि जब आप देखें, आप रोल ऑफ मॉडल हैं तमाम ट्रांसजेंडर्स की, तो आप बाहर जाती हैं, आप हमारे जितने भी इनके मसाइल हैं आप उनको बताती हैं, तो आपकी वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अब थोड़ा कुछ बेहतरी आई है? इनके हक़ में लोग बात करते हैं, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बिल्कुल, मैं तो एजाज़ समझ रहा हूँ आपके पास बैठा हूँ। ये एक चेंज है कि लोग आके खुद बैठ के बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और शाना बशाना चल के लोगों के रवैयों में तब्दीली लाना चाहते हैं। ये भी एक किरदार है, इसमें सिर्फ मेरा किरदार नहीं। अगर ये मेरे पास आज यहाँ मौजूद ना होते तो हम ये एक और इनिशिएटिव ना कर सकते जो हम आज कर रहे हैं, आप लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो लोगों का रवैया इस तरह ही बदल रहा है कि लोग सुनना चाहते हैं और मिल के लोगों के रवैये बदलना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मैडम, हम देख रहे हैं कि आपके पीछे यहाँ पे बहुत से अवार्ड्स पड़े हुए हैं जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे आपको आपकी अचीवमेंट पे, तो सबसे बेस्ट अवार्ड आपको कहाँ मिला और किस कंट्री में मिला, जब आपको प्राउड फील हो कि टुडे आई एम फीलिंग प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी? अच्छा जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। मैं सबका नाम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी ये एक अवार्ड है। मुझे फ़ख्र है, बाकी मुल्कों ने अवार्ड दिए वो भी फ़ख्र है, लेकिन ये मुझे फ़ख्र है कि हमारे जो CM साहब हैं उन्होंने ख़ुद मुझे इनवाइट किया हमारे इंडिपेंडेंस डे पे, जो कि इस साल सेलिब्रेट हुआ है 14 अगस्त को 2020, और उन्होंने कुछ लोगों को, चंद लोगों को जो है इनवाइट किया था ये रिकग्निशन के लिए। और मैं आई एम द ओनली वन ट्रांसजेंडर पर्सन जिनको उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है कि मैंने ना ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कम्युनिटी के साथ साथ हुकूमत का नाम भी रोशन किया है नेशनल इंटरनेशनली। तो मेरे लिए ये एक्नॉलेजमेंट बहुत अज़ाज़ भरी एक्नॉलेजमेंट है कि मेरे मुल्क ने मुझे, यानी कि मैडम 1947 से लेकर 2022 तक आप पहली ट्रांसजेंडर हैं जिसको इतना जी बिल्कुल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, उनके काम को सराहा जी। गवर्नमेंट ने, देखिए बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो आप रिसीव करते हैं, चाहे MPS से, MNS से, जो कि वो भी बहुत बड़े एजाज़ होते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ
प्राइम मिनिस्टर से, सीएम से, ठीक है, लेकिन पर वो किसी ना किसी के बिहाफ पे, मतलब किसी इदारे ने कोई इवेंट करवाया और उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट प्राइम मिनिस्टर या सीएम को बुलाया और उन्होंने आपको अवार्ड प्रोवाइड किया। बट जब खुद आपको सीएम खुद इनवाइट कर रहा है, खुद इनवाइट करके आपको कह रहा है कि मैं आपको रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ, मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ आपकी एफ़र्ट्स को, तो ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ही पाकिस्तान में हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को बहुत बाइस फ़ख्र समझती हूँ कि मैंने ये साबित किया कि जी मैंने पाकिस्तान, अपनी हुकूमत और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया। और मैम इसके अलावा माशाल्लाह बहुत से अवार्ड्स मिले, अभी आप रिसेंटली कनाडा भी गई हुई थी, तो वहाँ पे भी मैम को ये मिला आपको? हाँ जी, हमें तो याद है कि हमारे घर में शायद वो स्कूल के कप ही पड़े हों बाजू में मिलते थे, तो यहाँ पे तो पूरी आपने एक शॉप लगाई हुई है अवार्ड्स की। अभी तो कुछ बाहर भी पड़े हुए हैं और कुछ ये भी हैं। जी बिल्कुल, मुझे कनाडा से भी रिकग्निशन मिली, फिर उसके साथ साथ मुझे आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन जो पाकिस्तान में है जो कि इंटरनेशनल अवार्ड लेके आई थी। पाकिस्तान में हीरो अवार्ड के नाम से अवार्ड था, जो कि एशियन पैसिफिक का बहुत बड़ा अवार्ड है जिसको हीरो अवार्ड ही कहा जाता है। यानी कि एशियन पैसिफिक का अवार्ड है हीरो अवार्ड जी। और पाकिस्तान में मिला आपको या इंडिया पाकिस्तान से सबसे पहले आप ही को मिला? बस इंडिया पाकिस्तान में सबसे अच्छा, पूरे एशिया में? ये देखे ना, यहाँ पे भी मैंने हमने आपने इंडिया को देखा डिफीट किया तो बड़ा मज़ा आया कि आप पूरे एशिया की सबसे पहले जो आपको अवार्ड मिला वो आपको मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं हमेशा से, वो कहते हैं ना कि हमें जब हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस की, तो हमें अपने मुल्क की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ माई सेल्फ विद अदर कंट्रीज़ के उनको मिला नहीं मिला, ठीक है ना, लेकिन मैं बात करती हूँ कि मैं अपने मुल्क में पहली दफ़ा ये लेके आई अपने मुल्क के लिए, ताकि मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा उस तरह देखती हूँ। वाह। अच्छा मैम, एट द एंड अब हम हमारे देखने वालों में बहुत से ऐसे और भी ट्रांसजेंडर्स होंगे या जो आपने नॉर्म्स बताई हैं 32-33 किस्म की जो शनाख्तें होती हैं, 36 जो किसी ना किसी में होंगी, तो आप काइंडली कोई मैसेज आप उनको देंगे कि वो कैसे अपनी इन नॉर्म्स को करे और किस तरह वो अपना रिप्रेजेंट करे और अपनी पहचान बनाए जैसे आपने पहचान बनाई है? अच्छा, मेरा मैसेज ना सोसाइटी एट लार्ज लेवल के लिए भी है और हमारी कम्युनिटी के लिए भी है। सबसे पहले सोसाइटी के लिए आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ मुस्लिम, कि हम सब मुसलमान हैं। और बीइंग अ मुस्लिम जब हम ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये कीदा होना चाहिए कि रब की मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो रब की मर्ज़ी से ही अगर कोई तख्लीक इस दुनिया में आई है तो वो रब ने ही पैदा किया, उसे एज अ इंसानियत के तौर पे ज़रूर एक्सेप्ट करें। और जो हमारी कम्युनिटी है, आपके लिए कि स्ट्रगल हर जगह होती है, मुझे पता है कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों ने जो मसले फ़ेस किए, जो मुश्किलात फ़ेस की, वो शायद मैंने कभी नहीं की। लेकिन अगर आपको फैमिली से डिसऑनरशिप आई है या डिसऑन किया गया है या आपको एजुकेशन हासिल करने में कोई प्रॉब्लम है, तो ट्रस्ट मी, अब बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल चुके हैं जिससे आप लोग बहुत अच्छी तालीम हासिल करके बहुत अच्छा इस माशरे में एक अपना कदम जो है वो बढ़ा सकते हैं और चला सकते हैं। और अगर उसके लिए आपको किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत हो तो एवरीवन इज़ फेमिलियर ख्वाजा सरा सोसाइटी से, ठीक है। हम लोग गूगल पे भी आते हैं, हमारे फेसबुक पेजेस भी चल रहे हैं, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करके मेरी रीच आउट कर सकते हैं। हमारा मकसद ही ये है कि आप लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके चलना। बहुत शुक्रिया मैडम। लास्ट, आपको प्राउड है आज जो आप अपने बाप से जो वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह उनको, फीलिंग प्राउड होता है आपको कि आज आपके फादर जहाँ पे भी हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, तो आपको है कि आप उस मकसद में कामयाब हो गई आज? लगता है उसके साथ साथ ये एक इनफाइनाइट जर्नी है जो कि चलती रहेगी, और मेरी कोशिश है कि मैं मरते दम तक अपनी ज़िंदगी को इस मकसद के लिए लगा दूं कि मैं इंसानियत को सर्व करूं, और मैं करती रहूंगी। और इंशाल्लाह कभी ना कभी हम सब देखेंगे कि सिर्फ एक महानूर नहीं, हज़ारों महानूर आप लोगों के सामने बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखें, ये एक सच्ची कामयाबी कहानी है कि जिसमें आपने देखा कि महानूर नामी लड़की ने किस तरह अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, कितनी टफ़ स्टडी की, उसके बाद इस वक्त एशिया की वो पहली, जो आप, मैं उनको ट्रांसजेंडर तो भी कहते हो, मुझे अब आता है कि एशिया की वो पहली हैं जिनको वो अवार्ड मिला, जो आप और मुझ जैसे शख्स को ज़िंदगी में कभी देखना भी नसीब ना हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एफ़र्ट है जो उन्होंने एफ़र्ट की, और एट द एंड भी वो यही कह रही हैं, आप एफ़र्ट करें, पॉजिटिव वे से करें, तो इंशाल्लाह ताला आप किसी भी जेंडर के हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।